नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कवितावली। कवितावली के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं बालकांड, जिसके अंतर्गत सीता स्वयंवर का प्रसंग है, जिसमें राम की शूरवीरता दिखाई देती है। जहाँ बड़े बड़े शक्तिशाली राजा उस धनुष को हिला तक भी नहीं पाए, शिव धनुष को, वहीं राम जो स्पर्श करते ही वह धनुष भंग हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसमें राम की शूरवीरता का बखान इस पद में किया गया है। वहीं धनुष की कठोरता, धनुष की कहा जाए तो कितना महत्वपूर्ण धनुष था, धनुष में कितनी ताकत थी, ये इस पद में दिखाया गया है। मदन दहनु पूर दहनु गहनु जानी, आनी के सभे को सार धनुष गड़ायो है। ऐसा लगता है कि इस धनुष का निर्माण करते वक्त स्वयं शिव ने मदन दहनु अर्थात कामदेव को नष्ट करने, पूर दहनु और त्रिपुर को पराजित करने, गहनु जाने अर्थात कठिन जान करके, आनी के सबे को सार, इसलिए संसार के समस्त प्रकृति के समस्त ब्रह्मांड के सभी सार तत्व, कठोर तत्वों को मिला करके धनुष गढ़ायो है, उस धनुष का निर्माण किया है। इतना कठोर, इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली यह धनुष रहा है, शिव धनुष। जनक सदस्य जेते भले भले भूमिपाल, जनक की सभा में जितने बड़े बड़े भूमिपाल अर्थात राजा वहाँ पधारे थे, वो सब उस धनुष को उठाने के लिए सीता के स्वयंवर में, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया, बल्कि किए बलहीन, वो सारे बलशाली राजा बलहीन हो गए इस धनुष के आगे। और इस तरह से बलु आपनो बढ़ाया, उस धनुष ने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया, क्योंकि बड़े बड़े शक्तिशाली राजा उस धनुष को नहीं उठा पाए थे। कुली से कठोर कुम पीटते कठिन अति, यह धनुष वज्र से भी कठोर हैं और कुम पीठ कछुए की पीठ से भी कठिन हैं। हठ न पिनाकू कहूँ चपरी चढ़े, हठ पूर्वक भी कोई उस पिनाक धनुष का अर्थात शिव का धनुष जिसका नाम पिनाक है, चाह करके भी कोई, बड़ी जिद करके भी कोई उस धनुष का, उसकी प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पाए हैं। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत, लेकिन वही धनुष जिसको तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के कमल रूपी कोमल हाथों के स्पर्श मात्र से ही टूटो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो, ऐसे टूट गया, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया, मानो पुरारी स्वयं शिव ने ही उस धनुष के निर्माण के वक्त उस धनुष को सिखा दिया होगा कि तू राम का स्पर्श पाने मात्र से ही टूट जाना। मानो इतनी आसानी से वो धनुष टूट गया। इस पद के अंदर अगर हम देखें तो अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वहीं राम की महिमा का गुणगान भी है। बड़े बड़े भूमिपाल, बड़े बड़े रक्षक, बड़े बड़े राजा उस धनुष को हिला तक भी नहीं पाए, उठा तक भी नहीं पाए। उसी धनुष को राम के कोमल हाथों के स्पर्श मात्र से ही टुकड़े टुकड़े हो जाना राम की महिमा, राम की शूरवीरता को बढ़ाता है। इसी तरह हमारा पद संख्या 6, इसी क्रम में सीता के स्वयंवर में हम देखते हैं कि जैसे ही राम धनुष तोड़ते हैं तो राम के धनुष तोड़ने मात्र से ही जो प्रतिक्रिया उभर करके आती, जो परिस्थितियां इस ब्रह्मांड में उपस्थित होती है, डिगती उर्वी, उस धनुष को तोड़ने से जो ध्वनि हुई, डिगती उर्वी, पृथ्वी डगमगाने लग जाती है। अति गुरवीन और अत्यधिक भारी, सर्व पब्बे समुद्र, सरसारे समुद्र, पहाड़ पर्वत तालाब, ये सब हिलने लग जाते, विचलित होने लग जाते हैं जैसे ही उस धनुष को तोड़ा जाता है, जैसे ही वो धनुष टूटता है। और उसी समय जब धनुष टूटता है तो ब्याल बधीरते ही काल, उस समय यहाँ पर जो सांप है वह बहरे हो जाते। कहते हैं कि सांप को सुनाई नहीं देता, लेकिन वह प्रचंड ध्वनि सुन करके सांप स्वयं
बेहरे हो जाते हैं, इतनी तेज ध्वनि होती है। विकल दिक्पाल चराचर, और व्याकुल हो उठते हैं दिक्पाल, सारे राजा, चराचर जड़ और चेतन जो इस सृष्टि में सब जो है विचलित हो उठता है, व्याकुल हो उठती सारी दुनिया। दिग्गयंत लड़खड़त, और दिशाओं के रक्षक, दिशाओं को जो संतुलित बना करके रखते हैं वो भी लड़खड़ाने लग गए। इतना बड़ा कंपन हुआ, इतनी भयंकर ध्वनि होती है। परत 10 कंदु मुख भर, और स्वयं 10 सिर वाला रावण भी मुंह के बल गिर पड़ता है उस ध्वनि, उस धनुष को टूटते ही, उस ध्वनि को सुन करके। सूर्य विमान हिम भानु, भानु संघटत परस्पर, देवताओं के वाहन चंद्रमा, सूर्य सभी आपस में टकराने लग जाते हैं। उस कंपन से, उस ध्वनि से उनका सबका संतुलन बिगड़ जाता है। और उस ध्वनि को सुनने से चौंके वीर रची शंकर सहित, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर यानी महादेव जी खुद भी चौंक पड़े उस ध्वनि को सुन करके। कोल कमठु अहि कल मल्यो, और इस पृथ्वी को जो कहते हैं कि अपने ऊपर उठा करके उसका संतुलन बनाए रखने वाले स्वयं वराह, स्वयं कछुए की पीठ और स्वयं शेषनाग कलमल्यो यानी कुल बुलाने लग गए, अर्थात विचलित होने लग गए। ब्रह्मांड खंड की ओ चंड धुनि, ऐसा लगता है कि इतनी प्रचंड ध्वनि हुई, ऐसा लगा कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ही खंड खंड हो गया हो। कब ऐसा हुआ? जब ही राम शिव धनु दल्यो, जैसे ही राम ने उस शिव धनुष का भंजन किया, शिव धनुष को भंग किया, शिव धनुष को जब तोड़ा, तो इस तरह की संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्रकृति में ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि सबका अपना संतुलन बिगड़ गया, सब विचलित हो उठे, सब जो है परेशान हो उठे। और इस तरह से भयंकर ध्वनि होती है जब शिव धनुष टूटता है। इस पद में अगर आप देखेंगे तो धनुष भंग से उत्पन्न परिस्थितियों का यहाँ वर्णन किया गया कि ब्रह्मांड में किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती। वहीं दूसरी तरफ राम की महिमा का भी बखान किया गया है कि उस राम ने उस शिव धनुष को तोड़ दिया, जिसके टूटने से संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन जो है बिगड़ने लग जाता है, और ऐसे कठिन धनुष को भी राम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कविता छंद में ओज गुण प्रधान ये पद हैं, ब्रज भाषा में लिखा हुआ, राम की महिमा का बखान करता हुआ अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकार इसमें आपको देखने को मिले हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सीता स्वयंवर का ही प्रसंग है, उसी का वर्णन है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जैसे ही शिव धनुष तोड़ा, तो इसके बाद इस पद संख्या 7 में बताएगा इसके आगे की प्रक्रिया होती है कि शर्त के अनुसार जो शिव धनुष को तोड़ेगा या उठाएगा उसी से सीता का ब्याह होना था। तो राम ने जब शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है तो सीता स्वयं राम को वरमाला पहनाने के लिए जब आगे बढ़ती, और आगे बढ़ने का ये प्रसंग इस पद में दिखाया गया है। देखिए, दूब दधी रोचना कनक थार भरी भरी, दूब से एक प्रकार की दूर्वा जिसको हम घास कहते हैं, दधी दही और रोली सोने के थाल, कनक थार सोने के थाल में भर करके आरती के लिए सजा करके, आरती संवारी वर नारी चली गावती, आरती संवारती हुई श्रेष्ठ नारियां, कुलीन नारियां वहाँ चलती हैं, सीता के साथ में राम की ओर आगे बढ़ती है, मंगल गीत गाती हुई, मंगलाचार गाती हुई। लिन है जय माल कर कंज सोहे जानकी के, और अपने हाथों में जय माला वरमाला लेकर के, कर कंज यानी कोमल कमल जैसे कोमल हाथों में सीता वरमाला लेकर के सोहे जानकी के, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही, अर्थात उसके हाथों में वरमाला बड़ी सुंदर लग रही है। पहिराव राधोजू को सखियाँ सिखाती, और जब सीता के साथ जो सखियाँ चल रही होती हैं वह कह रही हैं कि पहिराव राधोजू को यानी राघव जी को, राम को पहनाओ, सीता जी यही तुम्हारे अपने पति हैं, इन्हें तुम्हें, यही तुम्हारे वर हैं, इन्हें तुम माला पहनाइए, अपनी वरमाला पहनाइए, ये सखियाँ सिखा रही है।
तुलसी मुदित मन जनक नगर जन। और इस दृश्य को देखने के लिए, इस दृश्य को देखते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं मुदित मन से बड़े आनंदित हो रहे हैं। जनक नगर जन यानी जनक नगरी के जितने भी लोग हैं बड़े उस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हैं कि सीता राम को वरमाला पहनाने जा रही हैं। और इस दृश्य को देखने में वहाँ की रानियाँ भी नहीं चूकती हैं। झांकती झरों के लागी शोभा रानी पावती। झरोकों में बैठ करके, गवाक्ष में बैठ करके वह रानियाँ भी उस राम के सुंदरता को, उस स्वरूप को या उस दृश्य को देख रही है, राम के मुख को निहार रही है। और ठीक ऐसा ही लगता है उनका इस तरह से देखना, एक टक देखना। मनहु चकोर चारू बैठी निज निज नीड़, चंद की किरण पीवे पलके न लावती। ऐसा लगता है कि अपने अपने घोंसलों में बैठ करके चकोर पक्षी मानो चंद्रमा की किरणों को पी रहे हैं, उन किरणों का आनंद ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। और इस तरह से सारी की सारी नारियां, सारे के सारे लोग उस राम के सुंदरता को और उस सीता के स्वयंवर के दृश्य को, सीता के स्वयंवर के दृश्य को देख रहे होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि पद संख्या 5, पद संख्या 6 और पद संख्या 7 इनमें सीता के स्वयंवर और राम सीता का परिणय सूत्र में बंधने का वर्णन है। और शिव धनुष को जब राम तोड़ते हैं तो राम की महिमा अपने आप बढ़ जाती है। वहीं बड़े बड़े राजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाते हैं और इस तरह से राम और सीता की जोड़ी यहाँ बनती हैं। सीता स्वयंवर में राम को वरमाला पहनाती है। इस तरह का दृश्य यहाँ हमको देखने को मिला। ये अंतिम पद जिसको हम पद संख्या 7 कह रहे हैं, इस पद के अंदर धनुष भंग के पश्चात वरमाला लेकर के सीता राम को पहनाती हैं। इसमें अनुप्रास, रूपक और वस्तु प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। वहीं माधुर्य गुण भी आपको देखने को मिलेगा और श्रृंगार रंग की क्षमा कीजिएगा, श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यंजना यहाँ देखने को मिलती हैं। इस तरह से सीता स्वयंवर का यहाँ दृश्य आज हमारा अध्यापन यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।